अभी मैं एमसीबी जिले के खड़गवां ब्लॉक में खड़ा हूं। आपको पता है कि चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, लेकिन इस बीच में आपको कहानी बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा कि किस तरह से एक सरपंच जो है वो 47 लाख रुपए का घोटाला कर जाता है। समझिए कितने का, 47 लाख रुपए का। और उसके बाद में जब ये जानकारी जाती है ग्रामीणों के पास में, तो वो आते हैं, शासन से गुहार करते हैं कि हमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर उसकी जाँच की जाए। यहाँ के तहसीलदार साहब जाते हैं और जाँच करते हैं। जाँच में वो पाते भी हैं कि लगभग 47 लाख कुछ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है उस सरपंच के द्वारा पे, और वो आगे की जांच के लिए उस प्रतिवेदन को दे देते हैं जो यहाँ पर बैठते हैं साहब, एसडीएम साहब, उनको दे देते हैं। लेकिन सोचिए उसके बाद में चुनाव, अभी जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, 16 तारीख को उस सरपंच को बुलाया गया था, 16 जनवरी को, कि आप आके अपना पक्ष रखिए और इसके बाद में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन समझिए ना तो वो सरपंच आए और ना ही शासन ने ध्यान दिया। अब समझिए किस तरह से लिप्त होते हैं लोग और किस तरह से दबदबा होता है पैसे का, उसकी ताकत को आप समझ लीजिए। आपको बता दूं एक और पहलू जो है, जो सुनने में आया है, जो ग्रामीणों ने बताया है, और जो चीज़ यहाँ के तहसीलदार सर ने बताई है, जो जांच में पाया गया है कि वो जो सरपंच साहब थे ना, वो उनका जीएसटी नंबर एक्सपायर हो गया था और उसके बाद में उससे लगातार वो भुगतान कर रहे थे। और जो जांच में जाते हैं यहाँ के तहसीलदार साहब तो पाते हैं कि उसका दुकानों नहीं है। समझिए, एक तो फर्जी जीएसटी नंबर, उसके बाद दुकान भी नहीं है, उसके बाद में जो जीएसटी नंबर है वो अपने बेटे के नाम से, जो कि कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी है। तो समझिए किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। बगल में देखिए जनपद है, इस जनपद में ही वो फाइल आता था जिसमें वो जीएसटी नंबर डाला जाता था। समझिए कि वहाँ और यहाँ के अधिकारी भी किस तरह से लिप्त थे उसमें, कि वो आते हैं, कमीशन लेते हैं और फाइल को पास करता है। चुनाव हो रहा है, समझ जाइए, चुनाव हो रहा है, संभल जाइए। ये ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके हक का पैसा खाते हैं। तो पैसे में वोट मत दीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको और आपके गांव का विकास नहीं करेंगे। हाँ, अपना घर 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला के साथ में लगातार गाड़ियाँ खरीदेंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, ऐसे अधिकारियों को पैसा दे देंगे, इसके बाद में होगा कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो ग्रामीण हैं, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने लड़ा और आप लोगों ने ये बातें हमको भी बताई और आप लोगों ने एक आईना दिखाया है ऐसे सरपंच को कि आप भ्रष्टाचार करोगे और चाहोगे कि पैसे के दम पे अगर हम जीत जाएंगे तो नहीं होने देंगे। तो चलिए हम ग्रामीणों से ही बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा गाँव है वो और किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। और जब तहसीलदार साहब यहाँ से जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें पाते हैं वहाँ से। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर, कौन से गांव से हो आप? ग्राम पंचायत पैनारी। कितने रुपए का घोटाला हुआ है? 47,77,976 रुपए का। तहसीलदार सर गए थे यहाँ से और आपको बता दूं तहसीलदार सर ने बहुत ईमानदारी से पूरा का पूरा जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसको सामने ला के रख दिया। लेकिन समझिए सिस्टम कितना ढीला है कि चुनाव का नामांकन होने वाला है और कार्रवाई के नाम पर सोन बटा सन्नाटा। हाँ, तो तहसीलदार सर ने क्या फाइंडिंग की वहाँ पे, क्या क्या तथ्य पाए वो? सर जी, पहले तो सबसे पहला उसका जीएसटी बिल एक्सपायर है और उसका दुकान नहीं है और न बोर्ड नहीं लगा है और कुआं मरम्मत कहीं हुआ नहीं है 2019 से 2023 तक। और अपना ही बिल लगाया है निखिलेश कंस्ट्रक्शन के नाम से, वो पूरा पाया गया है। चलिए आराम से बोलिए। ये हमारे भाई इन्होंने बोला कि हम पहली बार माइक पेश करेंगे, लेकिन बोलना पड़ेगा ना, जब कोई हक आपका छीनेगा, जब कोई आपका मतलब ग्रामीण वासियों का, लोगों का, जनता का, नागरिक का, आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपका हक है, अब आपका हक छीनेगा तो बोलना पड़ेगा ना। पहली बार नहीं, दूसरी बार, जितनी बार होगा बोलेंगे हम। जी सर, है ना। चलिए ये भैया भी हैं, हाँ इधर आइए आप भैया। देखिए अब वही बात है, मेरे को इसलिए गुस्सा लगता है कि आप लोग बोलते नहीं। बोलिए, आपके हक के लिए मैं सुनील शर्मा लड़ रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? वरना हम भी जाते ना सरपंच से आके पैसा माल खींच के आ जाते हैं, ठीक है? हमको देने को रेडी हो जाएगा तुरंत पे वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। जिस तरह से इतना भ्रष्टाचार हुआ है, 47 लाख रुपए, आप लोग यहाँ पर आए और सर से आवेदन भी किया, जाँच कहाँ तक पहुँची है? जांच तो पूरा कार्यस्थल तक गए थे, वहाँ ग्राम पंचायत पैनारी तक। हाँ, आराम से बोलिए। क्या हुआ ना, मैं तो पूर्व में पंच था ग्राम पंचायत पैनारी से, और हमने बार बार अप्लाई किए बोरवेल हैंडपंप खनन के लिए, तो कभी नहीं आता था। लेकिन जब आया तो सरपंच मुखिया के द्वारा क्या किया गया, अपने बड़खा पारा में स्वीकृत था, तो बड़खा पारा ना लगकर हैंडपंप ये गोटियान पारा के एक निजी जमीन में लगा दिया गया। अच्छा, निजी जमीन में, नहर से। पैसा सरकारी और जो खनन है वो प्राइवेट पे हो गया, 15वां 20 से। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि
ऐसा जब ऐसा नहीं पाया होना गया गलत चाहिए, तो बिल्कुल आगे की कार्रवाई होना हाँ, चाहिए। वो सरपंच के बाप का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है, जनता का पैसा है, ग्रामीणों का पैसा है। और जो टैक्स का पैसा होता है ना, जो चाचा जो है ना, हम बार बार बोलते हैं कि एक एक चीज़ जो पहन रहे हैं ना, इस सब का टैक्स देते हैं। और आपको हम बार बार बताते हैं कि इस देश में, इस भारत देश में कॉर्पोरेट जो टैक्स होता है वो कम है, लोगों का पर्सनल टैक्स ज़्यादा है, समझिए। तो आपके पैसे से, टैक्स से, आपके टैक्स के पैसे से विकास होता है। और सोचिए ऐसे सरपंच जो आते हैं उनका हक मार लेते हैं। तो आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनका कार्रवाई हो, जैसे कि जांच में पाया गया है, जो दोषी पाया गया है पूरी तरह, तहसीलदार द्वारा जांच हुआ है, वो दोषी पूरा पाया गया है। तो 40 का धारा भी लग गया है, पंचायती राज नियम 1993 धारा 40 लगा गया है। तो हम चाहते हैं वो जैसे धारा लगा है उसी हिसाब से कार्यवाही हो जाए। हाँ, चलिए, ये चाहते हैं कि जो धारा लगा है, जो फाइंडिंग है, जो यहाँ के तहसीलदार सर ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके आधार पर कार्रवाई हो, वो 47 लाख रुपए का जो गबन किया वो पैसे की रिकवरी हो, उसके साथ में उस व्यक्ति पर बैन लगाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो समाज के लिए घातक है। तो चलिए, कुछ और भी हमारे साथ भैया लोग भी हैं, भागिएगा मत, भागे नहीं, भागे मत। कहाँ के हैं? बरदर के हैं। इस बार किसको वोट देंगे? पैसा से देंगे कि जो आपके लिए काम करता है उसको देंगे? नहीं, काम करता है उसको देंगे ना। आप देख रहे हैं ना कैसा हुआ है, 47 सरपंच लोग डकार गए हैं, और वही पैसा आपको दे देंगे। आपको कितना देंगे? 500 रुपये लाके देंगे और बोलेंगे हमको वोट दो। तो वोट देंगे? नहीं, मत दीजिए वोट। पैसे वाले को वोट बिल्कुल नहीं देंगे, हम निःशुल्क वोट देंगे, निःशुल्क। हाँ, सेवा करने आपकी वोट की कीमत 500 रुपये नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? सम्माल सिंह। कहाँ से है? शिवपुर से है। पैसे पे वोट होगा कि कैसा वोट होगा? ऐसे वोट होगा, पैसे से नहीं देंगे। नहीं देना है, नहीं देना है। आप लोगों को समझना है कि जो लोग जो पैसे से वोट देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको 500 देंगे और आपके वोट के बाद में 5 लाख का भ्रष्टाचार करेंगे। तो आपको सजग रहना है। हाँ, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, लेकिन हमारे वोट की कीमत 500 रुपये नहीं है। समझ रहे हैं ना? ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो आपके हक के लिए बात करे, आपके साथ खड़ा रहे, ईमानदारी से खड़ा रहे, है ना? नहीं तो हालात क्या होंगे, और कहीं ना कहीं हालात ऐसे हो जाएंगे कि सरपंच आएगा, फर्जी GST बिल लगाएगा, ये पीछे जनपद में जाएगा, वहाँ से बिल भी पास हो जाएगा, उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पैसे के दम पे 47 लाख रुपए वो सबको बांट देगा और बच के निकल जाएगा। लेकिन चलिए, हम आपके साथ खड़े हैं और हम गुहार करेंगे, सिस्टम से गुहार करेंगे, कलेक्टर सर से कि सर ये ग्रामीण गए थे आप लोग ना सर के पास में, कलेक्टर सर के पास में जी। क्या बोला सर ने? वो बोले कि मैं कार्रवाई करता हूँ, करवाता हूँ ADM साहब को। हाँ, ऐसे आश्वासन दिए हैं। 28 तारीख को गए थे। हाँ, तो चलिए, हम एक बार फिर से गुहार करेंगे यहाँ से कलेक्टर सर से कि सर एक बार आप हस्तक्षेप कीजिए। आप जिस तरह से सादगी पूर्वक रहते हैं, हमने देखा भी है कि आप मामले की गंभीरता को समझते हैं। तो समझिए सर, एक गलत व्यक्ति अगर फिर से चुन के सत्ता पे आ जाएगा, जिसके ऊपर पहले से 47 लाख रुपए का गबन में दोषी पाया गया है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो समझिए अगली बार आके उसका हौसला कितना बुलंद होगा कि 47 के बदले 1 करोड़ 47 का भ्रष्टाचार करेगा वो। तो एक बार गाँव वालों से भी अपील है कि ऐसे व्यक्ति को वोट ना दीजिए, और सिस्टम से अपील है कि जो जाँच में फाइंडिंग पाई गई है उसके आधार पर कार्रवाई करे और कम से कम उनके ऊपर रिकवरी डाली जाए और उनको दंडित किया जाए। जो इस तरह से कृत्य करते हैं, ऐसे लोगों का, ऐसे हम जैसे लोगों का, ऐसे ग्रामीणों का, गरीबों का जो हक खाते हैं ना, उन पर कार्रवाई कीजिए। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।